एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में स्योंगो और रियो स्विमिंग पूल से बाहर आ जाते हैं, बट अब कपड़े गीले हो चुके थे तो स्योंगो अपनी कार से दोनों के लिए कपड़े निकालता है, जिस पर रियो से पूछती है कि तुम अपने साथ इतने कपड़े क्यों रखते हो। तो वो बताता है कि उसे बिजनेस ट्रिप पर जाना पड़ता है, जिस वजह से वो ये सारे कपड़े अपने साथ रखता है। फिर वो रियो को ध्यान से देखने लगता है, तो रियो कहती है कि ऐसे क्यों देख रहे हो, जिस पर वो ये कहकर उसका मजाक उड़ाने लगता है कि तुम्हारी हाइट बहुत छोटी है। वो दोनों एक जगह बैठकर अब उस टाइम कैप्सूल को ओपन करते हैं, मगर उसमें से एक लेटर मिसिंग होता है जो कि मोइम का था, एंड इस बारे में रियो और स्योंगो दोनों को ही कोई आइडिया नहीं था। रियो कहती है कि वो पानी में तो नहीं गिर गया, जिस पर स्योंगो कहता है कि अगर ऐसा होता तो बाकी के 2 लेटर्स भी गीले होते हैं। जिसके बाद वो दोनों अपने लेटर्स को पढ़ने लगते हैं। अब रियो ने अपने लेटर में अजीब अजीब सी बातें लिखी होती है, जिसे पढ़कर वो हैरान थी। वहीं स्योंगो जैसे अपने लेटर को रीड करता है वो बहुत ज़्यादा शॉक दिखाई देता है, क्योंकि हमें पता है कि उसने अपनी फीलिंग्स के बारे में उसमें लिखा था जो वो रियो के लिए फील करता था। तभी रियो कहती है कि तुमने अपने लेटर में क्या लिखा है, मुझे देखना है। तो स्योंगो कुछ नहीं कहता और लेटर को हाइड करने लगता है, जिससे रियो को लगता है कि स्योंगो ने उसके लिए बुरी बुरी बातें अपने लेटर में लिखी होंगी, जिस वजह से वो उसके पीछे पड़ जाती है और स्योंगो भागने लगता है। रियो भी उसके पीछे पीछे भागती है, बट थक कर वहीं रुक जाती है। वो कहती है कि आखिर उसने लेटर में ऐसा क्या लिखा है, वो उसे मुझसे छिपा क्यों रहा है। वहीं स्योंगो घर आकर उस लेटर को रीड करके उसे बिलीव नहीं होता। वो बहुत ज़्यादा शॉक होता है कि उसके दिल में रियो के लिए फीलिंग्स थी। वो खुद को ये कहकर समझाता है कि उस वक्त मैं यंग टीनेजर था, मेरे अंदर ऐसी फीलिंग्स थी, शायद मेरा दिमाग खराब हो गया था, वो सब पास्ट में था, वो फीलिंग्स बहुत पहले ही खत्म हो चुकी है, अब मेरे अंदर ऐसी कोई भी फीलिंग्स नहीं है। वहीं दूसरी तरफ रियो को भी अपने ड्रीम से रिलेटेड कुछ भी उस लेटर में नहीं मिलता। द नेक्स्ट मॉर्निंग हम स्योंगो की मॉम को देखते हैं, जो ऑफिस के लिए रेडी हो ही रही थी कि तभी स्योंगो के डैड वहां जाते हैं, जो अपनी वाइफ से पूछते हैं कि स्योंगो कहाँ है। तो वो बताती है कि वो ऑफिस जा चुका है। फिर वो पूछते हैं कि क्या तुम कहीं जा रही हो, तो वो बताती है कि वो जल्दी यहाँ से जाने वाली है, बट जाने से पहले वो इन्फॉर्म कर देंगी, क्योंकि काम के सिलसिले में उन्हें डिफरेंट कंट्रीज में भेजा जाता है जहाँ उनकी ड्यूटी होती है। वहीं ऑफिस जाते वक्त स्योंगो एंड रियो आपस में टकराते हैं, जिधर रियो से बताती है कि वो लाइब्रेरी जा रही है। साथ ही वो स्योंगो को कुछ बुक्स दिखाकर कहती है कि वो अपने ड्रीम्स को इन बुक्स की हेल्प से ढूंढेगी, और उसे कई सारी जॉब्स के नाम लेती है, मगर स्योंगो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और वहाँ से जाने लगता है। तो रियो भी उसके पीछे पीछे उसके ऑफिस में आ जाती है एंड कॉफी पीते पीते उसके स्टाफ किचन की तारीफ करने लगती है। और तभी वहाँ मिस्टर यून आ जाते हैं, जो बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहे होते हैं। वो कहते हैं कि मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा कि ये सपना है या सच। वो बताते हैं कि ग्रिप कंपनी ने उनके साथ कांटेक्ट किया है, जिसे सुनकर रियो के फेस का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। मिस्टर यून बताते हैं कि ग्रिप कंपनी सोल में एक नया ऑफिस बिल्ड करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने हमारी कंपनी और एच आर्किटेक्चर फर्म दोनों को चूज किया है। तो स्योंगो कहता है कि उन्होंने एच आर्किटेक्चर फर्म जैसे टॉप के फर्म के साथ हमें कैसे चूज किया, क्योंकि हमने अभी अभी स्टार्ट किया है। तो मिस्टर यून बताते हैं कि मेरा एक फ्रेंड है जो यूएस में आर्किटेक्चर फर्म के साथ काम करता है, और वो फर्म ग्रिप के साथ मोस्टली काम करती है। तो कोरिया में होने वाले प्रोजेक्ट का इंचार्ज वो है जिसने हमें रिकमेंड किया है। स्योंगो कहता है कि क्या सच में? तो वो कहते हैं हाँ, उन्होंने हमें ईमेल किया है, जिसका रिप्लाई करने के लिए वो तीनों ही रीड करने लगते हैं, बट स्योंगो और मिस्टर यून उन दोनों को इंग्लिश नहीं आती थी, जिस वजह से उन्हें रिप्लाई करने में परेशानी आ रही होती है। तभी रियो उस ईमेल को रीड करने लगती है और उन्हें उस ईमेल से रिलेटेड सभी चीजों के बारे में बता देती है, साथ ही ये भी जिसने ईमेल सेंड किया था, जिसका नाम जेनिफर होता है। तो अब उसकी इंग्लिश स्किल को देखकर मिस्टर यून और स्योंगो दोनों ही इंप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि रियो पहले भी कई साल अमेरिका में काम कर चुकी है। तो मिस्टर यून कहते हैं कि मिस रियो, आपने भी यूएस में किसी कंपनी के लिए काम किया है ना? तो रियो कहती है कि हाँ, ग्रिप के लिए, जिसे सुनकर मिस्टर यून बहुत ज्यादा शॉक एंड हैप्पी हो जाते हैं और रियो से हेल्प मांगने लगते हैं। वो कहते हैं कि क्या वो उनके लिए पार्ट टाइम काम करेंगी, जिस पर वो कहते हैं कि अभी वो किसी दूसरे काम में बिजी है, एंड स्योंगो भी नहीं चाहता कि रियो को अगेन ग्रिप के साथ कोई प्रॉब्लम हो, इसीलिए वो उसे इस डील से दूर रखने की कोशिश करता है। बट मिस्टर यून गिड़गिड़ाने लगते हैं उनकी हेल्प करने के लिए, जिस वजह से रियो मान जाती है। अब वो दोनों साथ काम कर रहे होते हैं, जिन्हें नायुन छिप छिप कर देख रही होती है। उसे जेलसी हो रही होती है कि कहीं इन दोनों के बीच कुछ चल तो नहीं रहा। तभी मिस्टर यून वहां आ जाते हैं, जो उसे क्लियर करते हैं कि वो दोनों बस दोस्त हैं, तो ज्यादा परेशान मत हो। वहीं स्योंगो रियो से कहता है कि क्या सच में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर तुम दोबारा ग्रिप के साथ इन्वॉल्व होती हो? तो वो कहती है हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर स्योंगो कहता है कि क्या तुम ये सब मेरी वजह से कर रही हो? जिस पर रियो कहती है कि हाँ, बिल्कुल तुम्हारी वजह से। अब रियो कहती है कि 6 बज चुके हैं, तो क्या तुम्हें घर नहीं जाना? तो वो कहता है कि अभी बहुत काम बाकी है। वो कहती है हमें डिनर करना चाहिए, क्योंकि तुमने लंच में भी सिर्फ एक ही सैंडविच खाया था। तो वो कहता है मुझे भूख नहीं है, जिस पर वो उसे डांटते हुए कहती है कि तुम्हें काम के चक्कर में अपनी मील्स को स्किप नहीं करना चाहिए। वो कहता है कि तुम खा लो, अब घर जाओ, आज के लिए इतना काम काफी है। वो कहती है कि मैं कहीं नहीं जा रही, क्योंकि कॉमिक रीड करूंगी और अपने ड्रीम को फाइंड करूंगी। जिसे स्योंगो कहता है कि तुम फिर से शुरू हो गई। लेकिन स्योंगो को काम करता देख, उसका अपने काम के लिए डेडिकेशन देखकर वो उसे बड़े ही गौर से देखने लगती है। नाउ सीन शिफ्ट होता है और हम स्योंगो की मॉम को देखते हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफिस पहुंचकर वाइस मिनिस्टर से कुछ बातें करती है, जहाँ वाइस मिनिस्टर उन्हें बताते हैं कि वो जल्दी मिनिस्टर से बात करके उन्हें बता देंगे कि इस बार वो उन्हें कहाँ भेजेंगे। वहीं दूसरी तरफ दानो और मोइम की मुलाकात एक कन्वीनियंस स्टोर में होती है, जहाँ दोनों सेम ड्रिंक लेने आए थे और उस एक ड्रिंक को वो दोनों पकड़ लेते हैं और एक दूसरे को देखकर पहचान जाते हैं। तो दानो कहता है कि तुम तो मोइम हो ना, पैरामेडिक टीम से, तुम्हें वो राइस केक कैसे लगे जो मैंने भिजवाए थे? जिस पर मोइम कहती है कि हाँ, पर तुम्हें मेरा नाम
और ये कैसे पता चला कि मैं कहाँ काम करती हूँ। तो दानो कहता है कि मैंने पता लगाया क्योंकि मैं इतनी आसानी से किसी की मदद नहीं भूलता। फिर वो कहता है कि क्या तुम यहाँ आसपास रहती हो, जिस पर वो हाँ कहती है। तो दानो कहता है कि मैंने भी अभी रिसेंटली यहाँ शिफ्ट किया है, तो चलो अच्छा है, हम मिलते रहेंगे। लेकिन अभी भी उन दोनों ने उस ड्रिंक को पकड़ा होता है जो वो एक दूसरे को देना नहीं चाहते। तो मोइम कहते हैं कि अभी तो तुमने कहा कि तुम किसी की मदद नहीं भूलते, तो क्या मैं ड्रिंक नहीं ले सकती। जिस पर वो कहता है कि वो बात अलग है, लेकिन ये मेरी भी फेवरेट ड्रिंक है। तो वो कहती है कि मैं इस ड्रिंक को 20 साल से पी रही हूँ। तो दानो कहता है कि मैं इस ड्रिंक को 21 साल से पी रहा हूँ। तभी वहाँ रियो और स्योंगो भी आ जाते हैं, जिसके बाद वो सभी साथ बैठकर बातें करते हैं। दानो उन्हें बताता है कि वो रिसेंटली उन्हीं के नेबरहुड में शिफ्ट हुआ है। तो मोइम कहते हैं कि तुम सच में रिपोर्टर हो या बनने का नाटक कर रहे हो। तो स्योंगो क्लेरिफाई करता है कि दानो रिपोर्टर है। तभी रियो कहते हैं कि क्या बात है, तुम मोइम और स्योंगो दोनों को ही जानते हो। फिर दानो मोइम की ड्रिंक को देखने लगता है, जिससे वो थैंक्स कहती है उसे वो ड्रिंक देने के लिए। जिस पर वो कहता है कि मैंने तुम्हें ड्रिंक दी नहीं है, बल्कि तुमने मुझसे इसे ले लिया है जब मैं स्योंगो को ग्रीट कर रहा था। तो रियो कहते हैं कि शॉकिंगली तुम दोनों का टेस्ट भी काफी सिमिलर है। तो दानो रियो से कहता है कि मैं तुमसे पहली बार मिल रहा हूँ, बट तुम जानी पहचानी लग रही हो। तो वो कहते हैं कि मैं 10 साल से कोरिया में नहीं थी, लेकिन शायद ऐसा हो सकता है कि मेरी सुंदरता की वजह से तुम्हें ऐसा लगा हो। तो स्योंगो ये कहकर उसका मजाक उड़ाता है कि हर जगह ऐसा मत कहा करो, तुम्हें पत्थर भी पड़ सकते हैं। जिस पर रियो चिढ़ने लगती है। तो उन दोनों को शांत करने के लिए दानो कहता है कि शायद मुझसे कोई गलती हो गई होगी। फिर वो पूछता है कि तुम सब चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो, राइट। जिस पर स्योंगो कहता है कि हाँ, हमारी मॉम्स हाई स्कूल से फ्रेंड्स है, इसलिए हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। फिर स्योंगो पूछता है कि वैसे तुम पहले कहाँ रहा करते थे, लेकिन दानो इस क्वेश्चन को अवॉइड करता है और कोई अर्जेंट काम आ गया ये कहकर सडनली वहां से निकल जाता है, जिससे वो सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक होते हैं और सोचने लगते हैं कि उसे अचानक से ऐसा क्या काम आ गया। अब घर जाते वक्त वो सब यही बात कर रहे होते हैं, स्पेशली मोयुम, जिसे उस पर शक हो रहा होता है। तो स्योंगो कहता है कि शायद पर्सनल मैटर के बारे में नहीं बताना चाहता होगा, इसलिए उसने नहीं बताया। फिर अचानक से रियो मोयुम से कहती है कि क्या तुम्हें टाइम कैप्सूल के बारे में याद है, हमने रिसेंटली उसे बाहर निकाला है, बट तुम्हारा लेटर मिसिंग था। मोयुम कहती है कि मैंने पहले ही उस रात उसे बाहर निकाल लिया था। जिस पर रियो से पूछती है कि क्या तुमने हमारे लेटर्स पढ़े। तो इसे सुनकर स्योंगो घबराने लगता है। मोयुम कहते हैं कि हाँ, मैंने तुम्हारा लेटर पढ़ा है, बट अब स्योंगो की फीलिंग्स के बारे में वो जानती थी रियो को लेकर, इसलिए वो झूठ बोल देती है कि मैंने स्योंगो का लेटर नहीं पढ़ा। अब स्योंगो कॉल का बहाना करके वहां से साइड में चला जाता है और सोचने लगता है कि क्या मोयुम ने मेरे लेटर पढ़ा होगा, और चिंता करने लगता है। बट मोयुम ने तो कहा था कि उसने उसे याद नहीं कि उस स्योंगो के लेटर में क्या लिखा था, इसलिए स्योंगो भी उनके साथ जाने लगता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग रियो, मिस्टर यून एंड स्योंगो ऑफिस में ग्रिप कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव के साथ ऑनलाइन वीडियो कॉल पर बात करते हैं, जहाँ रियो इंग्लिश में उनसे बात करती है प्रोजेक्ट के बारे में। एंड ग्रिप कंपनी से कुछ लोग कोरिया आने वाले हैं, जिसके लिए वो डेट एंड टाइम फिक्स करते हैं। अब मीटिंग के एंड होते ही वो सब बहुत खुश होते हैं, स्पेशली मिस्टर यून, क्योंकि रियो की वजह से उनको बहुत ज्यादा आसानी हो रही है। तभी मिस्टर यून को किसी पर्सन की कॉल आती है, जिससे बात करने के लिए स्योंगो और मिस्टर यून वहां से चले जाते हैं। अब मीटिंग तो एंड हो गई थी, लेकिन वो कॉल कट करना भूल गए थे, इसलिए रियो उन लोगों की बात सुन लेती है जो कह रहे होते हैं कि हम उन लोगों को शॉर्ट लिस्टेड कर देंगे, वही क्योंकि वो इंडस्ट्री में अभी नए हैं, तो एच आर्किटेक्चर फर्म जैसी बड़ी कंपनी के साथ उनका कोई चांस ही नहीं है। तो ये बातें सुनकर रियो को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम दानो को देखते हैं, जो मोइम के बगल वाले घर में शिफ्ट हुआ है। एंड जब वो रियो की मॉम को एक हैवी बॉक्स उठाते हुए देखता है, तो उनकी हेल्प करने के लिए वो उनसे बॉक्स ले लेता है और उनके ऑफिस तक उस बॉक्स को पहुंचा देता है। तभी वहाँ रियो की मॉम भी आ जाती है, जिनसे मोइम की मॉम दानो को इंट्रोड्यूस कराती है और बताती है कि दानो उनके पास वाले घर में ही शिफ्ट हुआ है, जिसने इस हैवी बॉक्स को यहाँ तक लाने में उनकी हेल्प की। अब दानो वहाँ से चला जाता है, तो रियो की मॉम कहती है कि पर्सनैलिटी भी काफी अच्छी है और वो हैंडसम भी है, साथ ही स्ट्रॉन्ग भी है, ये रियो के लिए एकदम परफेक्ट रहेगा। तो मोइम की मॉम कहती है कि वो एक रिपोर्टर है, कोई चांस ही नहीं है। तो रियो की मॉम पूछती है तो क्या तुमने उसे मोइम के लिए पसंद किया है। तो वो कहती है कि नहीं। तभी उनका मोबाइल रिंग होता है, जिससे वो कॉल पर बात करने लगती है। वही मोइम पार्क में घूम रही होती है एंड तब मोबाइल में दानो के बारे में आर्टिकल देखकर रियो को कंफर्म हो जाता है कि दानो एक रिपोर्टर है। जहाँ वो एक छोटी बच्ची से भी मिलती है जो क्रॉप सर्कल्स ढूंढ रही होती है, तो मोइम उसके पास जाकर उससे बातें करती है और उसकी हेल्प करने को कहती है। मगर वो बच्ची एलियन से रिलेटेड बातें कर रही थी एंड मोइम भी एलियंस में बिलीव करती है एंड उन दोनों में इतनी काफी सारी सिमिलरिटीज थी। साथ ही वो बच्ची इतनी मैच्योरिटी के साथ बातें कर रही थी, जिसे देखकर मोइम शॉक रह जाती है। अब उसकी हेल्प करने के लिए जब वो कहती है, जिस पर वो बच्ची से कहती है कि मेरे डैड ने मुझे स्ट्रेंजर से बात करने के लिए मना किया है, जहाँ मोइम उसकी इन सब बातों से बहुत ज्यादा इंप्रेस होती है और उसे प्यार से देखने लगती है। वहीं हम रियो को देखते हैं, जो काम कंप्लीट होने के बाद स्योंगो से साथ लंच करने को कहती है, बट वो कहता है कि अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ, इसलिए तुम जाकर खा लो। तो रियो गुस्से में कहते हैं कि काम बंद करो और खाना खाने चलो अभी। तो स्योंगो कहता है कि तुम गुस्सा क्यों हो रही हो, तुम्हें क्या हुआ। तो वो कहते हैं कि उन बदमाश लोगों के साथ काम करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्रिप ने पहले ही वो प्रोजेक्ट एच आर्किटेक्चर फर्म को असाइन कर दिया है। तो वो कहता है कि ये तुम क्या कह रही हो। तो वो उससे बताती है कि जब उनकी ऑनलाइन मीटिंग हुई थी, तब मीटिंग के एंड होने के बाद वो लोग कॉल कट करना भूल गए थे एंड तब मैंने उनकी ये सब बातें सुनी। उन्होंने हमें शॉर्ट लिस्टेड कर दिया है एंड तुम्हारी कंपनी कुछ टाइम पहले ही बनकर रेडी हुई है, इसलिए उसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है और इस वजह से एच आर्किटेक्चर फर्म को कंफर्म कर लिया गया है। तो स्योंगो कहता है कि इस बारे में मिस्टर यून को पता है।
तो वो कहते हैं कि अभी नहीं, जिस पर वो कहता है कि उन्हें पता नहीं चलना चाहिए और ऐसा प्रिटेंड करो कि तुमने भी कुछ नहीं पता। वो बताता है कि अभी कुछ भी ऑफिशियली कंफर्म नहीं है, जो काम हम कर रहे हैं उसे रोक नहीं सकते क्योंकि इसमें मेरी कंपनी का नाम शामिल है, तो मैं अपना बेस्ट दूंगा। वो कहते हैं कि जब तुम्हें पता है कि वो लोग एच आर्किटेक्चर फर्म के साथ डील साइन करने वाले हैं तो तुम बेकार में इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो। साथ ही वो ये कहती है कि उस कंपनी को मुझसे बेटर कोई नहीं जानता, फिर तुम कितनी भी मेहनत कर लो वो सब वेस्ट है, और गुस्सा करके वहाँ से जाने लगती है। और जाते जाते वो ये कहती है क्या मिस्टर यून को जानने का हक नहीं है। जब स्योंगो भी इन सब बातों से थोड़ा परेशान नजर आता है। अब रात हो चुकी थी जहाँ मोइम और रियू को साथ देखते हैं, जहाँ मोइम रियू को अपनी नई फ्रेंड के बारे में बताती है जो कि वही 6 साल की बच्ची थी जिससे वो पार्क में मिली थी। वो उसकी तारीफ करते हुए उसे बताती है कि वो है तो एक बच्ची लेकिन उसकी मेंटल एज तुमसे भी ज्यादा है। तो रियू उसका नाम पूछती है और वो कहाँ रहती है इस बारे में मोइम से पूछती है, लेकिन मोइम को रियलाइज होता है कि वो तो उसका नाम और एड्रेस पूछना ही भूल गई, जिसके लिए उसे बहुत बुरा फील होता है। तो मोइम उसे डिनर करके बाहर चलने को कहती है, जिसके लिए वो स्योंगो को कॉल भी करने लगती है। तो रियू कहती है कि अगर तुमने उसे कॉल की तो तुम्हारे साथ मैं नहीं जाऊंगी। तो मोइम समझ जाती है कि इन दोनों के बीच फिर से झगड़ा हुआ है। मॉर्निंग में हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ मिस्टर यून बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड होते हैं और पूरे जोश और लगन के साथ काम कर रहे होते हैं। जिन्हें इतना ओवर एक्साइटेड होता देख स्योंगो को थोड़ा बुरा लगता है, मगर वो उन्हें सच्चाई बता भी नहीं सकता। वो दोनों आपस में नए नए डिजाइन के आइडिया शेयर करते हैं, जहाँ मिस्टर यून स्योंगो से कहते हैं कि ये प्रोजेक्ट हमें ही मिलेगा क्योंकि जब तक मेरे पास तुम हो तब तक हमें एच आर्किटेक्चर फर्म से डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो मिस्टर यून को उस पर इतना भरोसा करता देख स्योंगो कुछ नहीं कह पाता। वहीं दूसरी तरफ कन्वीनियंस स्टोर में एक बार फिर से दानो और मोइम की मुलाकात होती है, जहां वो दोनों एक लॉलीपॉप के लिए बहस कर रहे होते हैं। और मोइम कहते हैं कि ये मेरी फेवरेट है, इसे मैंने पहले पकड़ा है तो ये मेरी हुई, वैसे भी ये स्टोर वाले इस फ्लेवर को मेरे लिए ही लाते हैं। तो दानो कहते हैं कि अब और नहीं क्योंकि मैं भी इसे बाय करूंगा। तो वहाँ काम करने वाली एक पार्ट टाइम वर्कर उन्हें वो सेम लॉलीपॉप देती है जो वहाँ कई सारी उस बॉक्स में थी, जिसे देखकर वो दोनों शर्मिंदा होते हैं। अब स्टोर से बाहर आकर दानो उसे कार से लिफ्ट देने के लिए कहता है, मगर वो मना कर देती है एंड उसकी कार को देखकर कहने लगती है कि ये कार तो सेम मड फ्लैट मैन की कार जैसी है जिसने उनकी रास्ता क्लियर करने में हेल्प की थी। फिर वो भी वहाँ से चले जाती है। अब घर आकर दानो एक बॉक्स ओपन करता है जिसमें उसे एक कैमरा मिलता है, जिसकी मेमोरी कार्ड में 2007 से रिलेटेड नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप की फोटोज भी मिलती है जिसे स्योंगो ने जीता था। जिन फोटोज को दानो ने क्लिक की थी उन्हीं में एक फोटो रियू और स्योंगो की भी उन्हें मिलती है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि उसे रियू जानी पहचानी क्यों लगी। अब वहीं स्योंगो मीटिंग में जाने के लिए रेडी होता है एंड जाने से पहले वो रियू के दिए हुए पौधे को पानी देता है एंड तभी दानो उसे एक फोटो सेंड करता है जिसमें वो रियू के साथ था। अब मिस्टर यून उसे चलने को कहते हैं एंड रियू के बारे में पूछते हैं, जिस पर वो स्योंगो ने बताता है कि वो आज नहीं आ रही, लेकिन रियू बाहर उनका वेट कर रही थी। जिसके बाद अब वो सब मीटिंग वाली जगह पर पहुंच जाते हैं, जिधर स्योंगो रियू से कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम नहीं आओगी तो फिर कैसे आना हुआ। जिस पर रियू कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम इंग्लिश की वजह से सफर करो। जिस बात को सुनकर वो मुस्कुराता है एंड अब उन दोनों के बीच सब ठीक है। तभी वहाँ गरीब कंपनी के लोग आ जाते हैं, जिनमें से एक पर्सन का नाम क्रिस होता है, जिसे देखकर रियू के चेहरे का रंग उड़ जाता है। दरअसल क्रिस ग्रिप के लिए चीफ प्रोडक्ट डिजाइनर है एंड जब रियू ग्रिप में वर्क करती थी तो क्रिस और बाकी के 2 और मेंबर एक ही टीम में थे जो मीटिंग में आए होते हैं। अब मीटिंग के दौरान उनके बीच कुछ बातें होती है एंड क्रिस रियू की तारीफ करने लगता है कि रियू कितनी कैपेबल है एंड अपने काम को कितना सीरियसली करती है एंड पैशनेट है अपने काम को लेकर एंड हमेशा वो उस पर ट्रस्ट करता था। वो अकेले ही सबका काम कर दिया करती थी, पर एक दिन अचानक वो कोरिया लौट आए जिससे उसे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई। देन हमें पास का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ हमें पता चलता है कि क्रिस और बाकी के 2 और मेंबर रियू के ही टीम के मेंबर थे, जिधर वो लोग रियू से अपना सारा काम कराया करते थे। और एक दिन रियू ने उन्हें अपने बारे में बात करता सुन लिया। वो लोग सभी उसका मजाक उड़ा रहे थे। वो कह रहे थे कि वो एक छोटी बच्ची की तरह है जिसे खुद की तारीफ सुनना बहुत पसंद है, उसे बस ये कह दो कि मुझे तुम पर पूरा विश्वास है एंड वो तुम्हारा काम चुटकियों में कर देगी। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि देखा जाए तो वो हमारे लिए एक एआई के जैसी है, जिससे हमारा काम आसान हो जाता है और हम मजे कर पाते हैं। और जोर जोर से हंसने लगते हैं, जिधर रियू भी ये सुनकर बहुत ज्यादा उदास और दुखी हो जाती है। नाउ प्रेजेंट टाइम में मीटिंग के दौरान वो यही सब बातें सोच रही थी, इसलिए वो अनकंफर्टेबल एंड अनईजी सा फील करती है एंड बाथरूम में चली जाती है। अब मीटिंग के एंड होने पर क्रिस जेनिफर से बात करता है, जिधर जेनिफर को तो उनका प्रपोजल बहुत ज्यादा पसंद आता है, मगर क्रिस उन्हें उनके खिलाफ भड़काने लगता है। तभी जेनिफर को एक कॉल आता है और वो वहाँ से चली जाती है। अब रियू भी वहाँ से गुजर रही थी तो क्रिस उसके सामने अच्छे बनने की एक्टिंग करता है एंड कहता है कि क्या तुम ठीक हो। साथ ही वो ये भी कहता है कि मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि मैं तुमसे कभी मिलूंगा। फिर वो 3 साल पहले हुए किसी इंसिडेंट की बात करता है, जिससे रियू और भी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है। तो वो कहता है कि मेरा इरादा तुम्हें ऑफेंड करने का नहीं था, मुझे बस तुम्हारी चिंता हो रही थी। तो रियू कहती है कि मैंने तुम्हारी बातें सुन ली, तुम ये प्रोजेक्ट एच आर्किटेक्चर फर्म को देने वाले हो तो ज्यादा नाटक मत करो और मैं यही प्रिटेंड करूंगी कि मुझे कुछ नहीं पता, इसलिए तुम भी अपनी हद में रहना।
तो क्रिस उसे एक बार फिर मैनिपुलेट करने लगता है और कहता है कि तुम मेरी जीनी से कम नहीं थी, तुम एक स्मार्ट सॉफ्टवेयर की तरह थी, बिल्कुल एआई की तरह, तुम इजीली हमारी बातों में आ जाया करती थी। और फिर वो उसके सर को सहलाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ स्योंगो आ जाता है जो उसकी कॉलर पकड़ लेता है। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, जहाँ क्रिस उसे कहता है कि तुम्हारी औकात ही क्या है कि तुम ग्रिप कंपनी के साथ काम करो, मैं तुम्हारी कंपनी को बर्बाद कर दूंगा। तो स्योंगो को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, तो वो उसे मारने ही वाला होता है कि तभी रियू बीच में आ जाती है। तो क्रिस कहता है कि मैं इसकी रिपोर्ट करूंगा। तो रियू डर जाती है और वो मिस्टर यून से कहते हैं कि मैं अभी आपकी कंपनी का काम छोड़ रही हूँ। एंड क्रिस से भी वो यही कहते हैं कि मेरा इस कंपनी के साथ अब कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए तुम इस कंपनी को बीच में मत घसीटो, जो बात करनी है मुझसे करो। तो क्रिस रियू से प्लीज कहकर रिक्वेस्ट करने को कहता है, मगर रियू को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो एक जोरदार पंच उसके फेस पर मारती है। देन उसके नी पर एक जोरदार किक मारती है और हील उतार कर उसको मारने वाली होती है, मगर वो रुक जाती है। वो उससे कहती है कि ये कंपनी जितना तुम डिजर्व करते हो उससे कई गुना बढ़कर है, इसलिए मेरे कलीग और मेरे दोस्तों को आइंदा कभी इंसल्ट मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एंड अगर इनकी कंपनी के साथ कुछ बुरा करने का सोचा तो मुझे तुम्हारे खिलाफ एविडेंस ढूंढने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जो घोटाले तुमने किए हैं वो गिफ्ट बास्केट के तौर पर ग्रिप भेज दूंगी, समझे। वो इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। अब स्योंगो उसके पीछे जाता है, वो उससे कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो, जिस पर वो कहती है कि मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। तो स्योंगो उसके पीछे पीछे चलने लगता है। अब हील की वजह से रियू के पैर दुखने लगे थे, तो स्योंगो उसके लिए लाता है, जिधर रियू से बताती है कि जब मैंने कंपनी छोड़ी तो मैंने क्रिस और बाकी सबको ब्लेम किया, बट अब मैंने रियलाइज़ किया कि अगर मैंने अपने वर्क को तुम्हारी तरह एंजॉय किया होता तो ऐसा ना होता। तब स्योंगो कहता है कि तुम खुद को ब्लेम क्यों कर रही हो, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, बल्कि वो लोग तुम्हें हैरेस कर रहे थे। अब रियू का मूड ऑफ था, तो स्योंगो उसे कर्स वैली लेकर जाता है, जहां वो एक लॉक पर उसे उनके नाम लिखने को कहता है जिन्होंने उसे हैरेस किया है, क्योंकि ऐसा माना जाता है जहां जो भी पर्सन लॉक पर कुछ लिखेगा वो सब सच हो जाएगा। इसलिए वो क्रिस के बारे में बुरी बुरी चीजें लिखने लगते हैं, जिसमें रियू भी उसका साथ देती है। एंड ये करके अब उसे पहले से थोड़ा बेटर फील होता है। तो अब रियू स्योंगो से कहते हैं कि तुमने मुझे इंप्रेस कर दिया। तो स्योंगो कहता है कि अब ये मत कहना कि तुम मुझे पसंद करने लगी हो। तो वो कहते हैं कि तुम्हें अब सब कुछ पता होने के बावजूद भी तुमने गिव अप नहीं किया, इसलिए मैं इंप्रेस हूँ। तभी स्योंगो के पास मिस्टर यून की कॉल आती है। वो बहुत खुश होते हैं एंड उसे बताते हैं कि हमें ग्रिप से वो प्रोजेक्ट मिल गया है। तो स्योंगो बहुत हैरान होता है और कहता है क्या। तो मिस्टर यून बताते हैं कि हमें ग्रिप से एक दूसरा प्रोजेक्ट मिला है, फ्लैगशिप स्टोर का, जो नेक्स्ट ईयर सियोल में बनेगा, एंड उन्होंने हमें चांस दिया है। स्योंगो कहता है पर ऐसा कैसे हुआ। तो बताते हैं कि डिजाइन टीम लीडर को हमारा प्रोजेक्ट पसंद आया। साथ ही वो कहते हैं कि रियू को खुशखबरी दे दो, उस बेवकूफ क्रिस को ग्रिप ने फायर कर दिया है और उस कंपनी से निकाल दिया है। तब हमें पता चलता है कि जब फायर होने के बाद क्रिस मिस्टर यून पर चिल्ला रहा था, तब मिस्टर यून ने वो सब रिकॉर्ड कर लिया था। साथ ही हमें यह भी पता चलता है कि ग्रिप कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर यून के फ्रेंड होते हैं, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं। तो अब उस रिकॉर्डिंग को मिस्टर यून ने उन्हें सेंड कर दी थी, जिस वजह से क्रिस को ग्रिप से निकाल दिया गया था। एंड अब वो कुछ नहीं कर सकता। एंड स्योंगो ये सब रियू को बता देता है, जिसे सुनकर वो इतना ज़्यादा खुश होती है कि स्योंगो को हक कर लेती है। और तभी हमें 2007 का एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है, जब रियू नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप के दौरान स्योंगो को चेयरअप करने आई थी। उस दिन रियू ने अपना एग्जाम स्किप किया था सिर्फ उसके मैच के लिए। तो स्योंगो कहता है कि अगर तुम्हारे अच्छे मार्क्स नहीं आए तो तुम्हें नया मोबाइल नहीं मिलेगा, जिस पर रियू कहते हैं कि कोई बात नहीं, मेरे लिए तुम्हारा मैच ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसकी इसी सब बातें और एक्शंस की वजह से स्योंगो उसे अपना जीता हुआ मेडल पहना देता है, जहां दानो ने उनकी पिक्चर क्लिक की थी। एंड अब वो घर जाने लगते हैं, जहां स्योंगो का वॉइस ओवर सुनाया जाता है, जहां वो कहता है कि मेरे मॉम डैड मुझसे मिलने नहीं आए, लेकिन रियू ने अपने एग्जाम को स्किप किया मुझसे मिलने के लिए। एंड तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि रियू से मिलने के बाद ऐसा कोई भी मोमेंट नहीं था जब मैंने उसे पसंद ना किया हो। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं बता सकूं कि मैं उसके लिए क्या फील करता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारी दोस्ती खराब हो जाए। तो मैं अभी नहीं, बल्कि जब हम 20s में होंगे तब उसे ये सब बातें बताऊंगा। बट 20s में आने के बाद रियू अपनी हायर स्टडीज़ के लिए अमेरिका चले गई। एंड एक दिन जब स्योंगो उससे मिलने के लिए अमेरिका गया, जहां वो दोनों खूब सारी बातें करते हैं, अल्कोहल पीते हैं, जिधर स्योंगो उसे वो सब चीज़ें देता है जो उसकी मॉम ने रियू के लिए भेजी थी। साथ ही वो उसके लिए कुछ कॉमिक्स बुक्स भी लाता है जो रियू को बहुत ज़्यादा पसंद है, जिन्हें देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और उसे खुशी से हग कर लेती है। अब ड्रंक होने की वजह से वो उसके क्लोज होने लगती है, जिससे स्योंगो की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। वो बस उसे देखने लगता है, तो वो उसके शोल्डर पर सो जाती है। नाउ प्रेजेंट टाइम में भी रियू उसे उसी तरह हक करती है, तो स्योंगो वही सब कुछ फील करता है जो वो उसके लिए पहले फील किया करता था। एंड इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं एंड होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।